इजराइल और हमास के बीच 15 महीनों से चल रही जंग की समाप्ति के बाद अब दोनों ओर से समझौते के मुताबिक बंधकों और कैदियों की रिहाई की जा रही है। 15 महीनों की जंग के बाद सीज फायर से कई परिवारों के लिए सुकून की खबर मिली है। सीज फायर के पहले चरण के समझौते के मुताबिक हमास ने 3 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया। 3 बंधक महिलाएं 24 साल की रोमी गोने, 28 साल की एमिली डमोर और ड्रोन स्टीनबेचर। रिहा होते समय उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी, जिसे देखकर बयान नहीं किया जा सकता। महिला बंधकों को जब कैमरे में देखा गया तो उनके स्वास्थ्य को देखकर हर कोई दंग रह गया, क्योंकि स्वास्थ्य उनकी बिल्कुल ठीक ठाक नजर आ रही थी और गिफ्ट जो तीनों बंधक महिलाएं को दिया गया था उस पर सूत्रों ने खुलासा किया। इन गिफ्ट पैकेट में महंगे नेकलेस, बंधक में रहने के दौरान उनके फोटोज और रिहाई के सर्टिफिकेट शामिल हैं। इन बंधकों के हाथ में गिफ्ट के पैकेट नजर आए। आईडीएफ की ओर से जारी किए गए वीडियो और तस्वीरों में गाज की कैद से छूटे इन सभी बंधकों को गिफ्ट बैग को हाथों में लेकर उसे खोलकर दिखाते हुए देखा गया था। इन बैग्स पर अल-क़्साम ब्रिगेड की मोहर लगी हुई थी। हालांकि जब वीडियो जारी किया गया तो इन मोहरों को ब्लर कर दिया गया था। गौरतलब है कि करीब 1.5 साल से हमास ने इन्हें बंधक बनाए रखा था। इसका खुलासा कथित तौर पर हिब्रू भाषा के एक न्यूज चैनल ने किया। दावा है कि हमास की ओर से दिए गए इन बैग्स में हमास के कैद में रहने के दौरान बंधकों की कुछ तस्वीरें और महंगे नेकलेस और रिहाई की सर्टिफिकेट भी शामिल हैं। खबर है कि सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए महिलाओं से इस गिफ्ट को इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने ले लिया है। वहीं इजरायली एजेंसियों के हेलीकॉप्टर से ही अस्पताल भेजा गया, जहां उनके परिवार वालों से इन लोगों की मुलाकात कराई गई। यह हमास और इजराइल के बीच फायर के बाद हुई पहली डील थी। अब कहा जा रहा है कि 25 तारीख को दूसरी बार दोनों तरफ से लोगों को छोड़ा जाएगा। इस डील के तहत तय हुआ है कि एक इजरायली बंधक के बदले में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार 30 लोगों को रिहा करेगी जो उसकी जेलों में बंद हैं। इजराइल ने जिन लोगों को रिहा किया है उनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं हैं। इन लोगों पर इजराइल की सुरक्षा में सीन लगाने के आरोप हैं, जैसे इजरायली प्रतिष्ठानों पर पत्थर फेंकना, सुरक्षा बलों को टारगेट करना इत्यादि। इसके अलावा कुछ लोगों पर हत्या के प्रयास जैसे मुकदमे भी दर्ज थे। इन लोगों की रिहाई और सीज फायर के हमास अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं। इस बीच गाजा में लाखों लोग वापस अपने घरों को लौटने लगे हैं। भले ही उनका घर अब मलबे में तब्दील हो चुका है, लेकिन लोग वापस अपनी जमीन की तरफ जिंदगी दोबारा जीने निकल गए हैं और पटरी पर लाने की उम्मीदें सजो कर लौटे हैं। उन्हें लगता है कि फिर से वह अपने घरों को खड़ा कर सकेंगे। फिलहाल सबसे बड़ी बेफिक्री की यही बात है कि अब उन पर बमों और रॉकेट का साया नहीं रहेगा, जो बीते सालों से टारगेट कर रहे थे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग के चलते गाजा में ही अकेले 50,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके अलावा लाखों लोगों को पलायन करना पड़ा। फिलिस्तीन के लोगों को अब मानवीय सहायता भी मिलने लगी है। ऐसे में हमास की इस कार्य की जमकर सराहना हो रही है। तो कहा जा रहा है कि इससे हमास को लेकर सोच में भी बदलाव देखा जा सकता है। अभी बस इतनी ही रिपोर्ट हैं और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें सलाहकार भारत।